हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम लोग श्री प्रभुपाद जी के बुक्स जो हम लोग कल से आरंभ करें, हरे कृष्णा चुनौती एक अच्छा सा बुक है। छोटे छोटे बुक्स में काफी राज छुपा हुआ है श्री प्रभुपाद जी का, वो हम पढ़ रहे हैं। प्लीज अपने आप को म्यूट में रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्मृते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 आप में से अच्छा, आप श्रील प्रभुपाद बन जाओ दीप्ति माता जी। और और सुभद्रा, सुभद्रा माता, अच्छा ठीक है। आज सुभद्रा माता जी हरे कृष्णा, आप डॉक्टर साइंटिस्ट बन जाओ। दोनों का वार्तालाप चल रहा है। ठीक। अच्छा, अध्याय दियो इंद्रिय तृप्ति परीक्षाओं के लिए है। हरि बोल। यह वार्तालाप रोम रोम में प्रातःकालीन भ्रमण के समय में 1974 में श्री प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों के बीच में हुआ। अब ये जो है सो वार्तालाप, ठीक है, ये कंटिन्यू है। तो अगर दो दो लोग हैं तो वैसा करते थे। अब ये हर कोई एक एक पैराग्राफ हर कोई पढ़ेंगे अपन लोग। पहले मैं पढ़ लूंगा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं। अंत तो अदांतो गर अद गोभी अदान, विष पढ़ो माता जी। अदांत्र गोभी विषणता तमिस्त्र पुनः पुनश्चर्वित चर्वाणाम लोग सर्वणानाम लोग जन्म जन्मांतर में अपनी इंद्रियों का आनंद लेने का प्रयत्न करते हैं। जन्म जन्मांतर घूम फिर के वही चीजों, वही चीज, वही खाना, वही सोना, वही संभोग, वही आत्मरक्षा, चाहे मनुष्य के रूप में हो या कुत्ते के रूप में हो, पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए को बार बार चबाए जाना। हाँ, आप देवता बन जाए या कुत्ता बन जाए, भौतिक जगत में हरेक को इन चारों बातों की खाने, सोने, संभोग करने तथा आत्मरक्षा करने की सुविधा प्रदान की गई। एक्चुअली हम लोग चाहे कुछ भी हो, कई जन्मों से यही तो काम करते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना, सोना, बच्चों को जन्म देना, अच्छा सा अपना जो भी हम लोग कर रहे हैं उसकी रक्षा करना। तो इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अच्छा सा ये, मैं पहली बार, ये मेरे को श्लोक आया है, मेरे को, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। आपके साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट है, एक के बाद में एक। पहले दीप्ति माता जी और सुभद्रा माता जी आप पढ़ लो, बाद में मैं सबको आपको बोलते जाऊंगा, पढ़ते जाओ। बोलिए दीप्ति माता जी, एक एक पैराग्राफ। हरे कृष्णा। वस्तुतः यदि एक क्षण कोई संकट आन खड़ा हो तो हम मनुष्य की उसकी चपेट में आ सकते हैं, किंतु एक पक्षी फुर से उड़ जाएगा। अंततः पक्षी को अपनी रक्षा के लिए अधिक अच्छी सुविधा मिली है ना? मान लीजिए कि सहसा कोई मोटार कार हमारी ओर सीधी आ जाए तो हम मारे जाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु छोटे से छोटा पक्षी कहेगा, धत मैं तो चला। वह ऐसा ऐसा कर सकता है ना? यह तो उसकी रक्षा के उपाय हमसे बेहतर है। हरी बोल। नेक्स्ट सुभद्रा माता जी पढ़िए। इसी तरह यदि हम संभोग करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए कोई संगनी तथा उपयुक्त समय और स्थान तलाशना होगा। किंतु मादा पक्षी सदैव ही नर पक्षी के इर्द गिर्द रहती है, चाहे कबूतर को लें या गोरैया को। आपने देखा है वे तुरंत संभोग के लिए उद्यत रहती है। और भोजन के लिए पक्षी क्या करते हैं? वे रहे कुछ फल, तुरंत ही पक्षी खाने लगता है। इसी तरह उनका सोना भी सरल तथा सुविधाजनक होता है। तो यह मत सोचिए। माता जी पढ़ेंगे। हाँ हाँ हाँ, एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ सबको चांस देते जाएंगे अपन। ललिता माता जी पढ़िए। तो ये मत सोचिए कि ये, ललिता माता जी, अच्छा ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। श्री प्रभुपाद द्वारा तो यह मत सोचिए कि ये सुविधाएं मात्र आपके गगन चुंबी भवनों में ही
उपलब्ध है। पक्षियों तथा पशुओं को भी ये सुलभ है। ऐसा नहीं है, जब तक आपके पास किसी गगनचुंबी प्रासाद में एक बहुत आत्म क्या हो गया, लाइट क्यों जा रही है इसकी, माता जी। अच्छा करना हो, तब तक आपको खाने सोने रक्षा करने तथा संभोग के लिए वे सभी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। आप इन्हें किसी भी योनि के किसी भी भौतिक शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। विष्णु विषय विषय खलु सर्वतः स्यातु, विषय का अर्थ है भौतिक इंद्रिय योग की सुविधा। हमारी विधि है विषय छाड़िया से रस मझिया। मनुष्य को इस अतुष्टकारी भौतिक भोग का त्याग कर देना चाहिए और दिव्य आनंद का आस्वाद करना चाहिए, जो आध्यात्मिक सुख का रस आस्वादन है। यह एक भिन्न का आनंद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जो आध्यात्मिक सुख और रसास्वाद, ये एक भिन्न स्तर का आनंद है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं अमेरिका बहुत डेवलप हो गया है या रशिया बहुत डेवलप हो गया है, सब लोग अरे ना बाहर के देश, इंग्लैंड बहुत डेवलप हुआ। डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा वो अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ, और अच्छे अच्छे यंत्र, अच्छे अच्छे व्हाट, मशीन गन, हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब क्या है? बचाओ। और क्या कर रहे हैं? नहीं, अच्छे अच्छे बिल्डिंगा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं। सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा कई में बड़े हैं, इकोनॉमिकली डेवलप हो गया है देश, एक बहुत बड़ा है आगे, तो कई में बड़ा है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा सा खाने के लिए अच्छा सा हम लोग क्या करेंगे? संभोग करेंगे, यस, बच्चों को जन्म देंगे, यस, फाइनली अच्छा सा हम लोग क्या करेंगे? सोएंगे, करलन की गद्दी, हाँ, नरम नरम जितना ज्यादा, ये सब क्या कर रहे हैं जीवन में? ये डेवलपमेंट रियल डेवलपमेंट नहीं है। वो तो आचार्य कैसा बता रहे हैं देखो, दिल को लग रहा है। आचार्य जब बताते हैं एकदम ओपन, हाँ, कोई भी बात एकदम तलवार लेके बात करते हैं। वो बोल रहे हैं ये तो कुत्ते भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। वो कभी भी एक पंछी को उड़ना है, अगर हमको अगर कोई मारने आया, हम वहीं रहते हैं, लेकिन उनको अगर कुछ, उनके जान को अगर कुछ ऐसा फील हुआ कि भाई मर रहा हूँ, जल्दी से उड़ जाते हैं, वो टेंशन नहीं है। और उन लोगों को अगर संभोग करना है, हमको तो भी जगह देखना पड़ेगा, स्थान देखना पड़ेगा, नहीं वो तो इमीडिएटली शुरू हो जाते हैं। दिस इज व्हाट, उनमें हमसे ज्यादा वो और अच्छे हैं, हम हमसे ज्यादा वो और अच्छे हैं। तो और वो बोल रहे हैं ये गगनचुंबी भवने जितने बड़े बड़े बना के हम ये समझ रहे हैं बहुत बड़े बन गए, ये सब वेस्ट है। आचार्य की बातें एकदम दिल को लगते हैं। यस, हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़िए, चरण सिंह राणा प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा किंतु ये पढ़ना है। मर्तनी मर्तने किंतु माँ कृष्ण किंतु परतः। मतीर्ण कृष्ण प्रत्यय स्वतो वा। जो हम्म, लोग भौतिक इंद्रिय भोग द्वारा मूर्ख बना दिए गए हैं, वे न तो अपने प्रयत्न से न ही गुरु के उपदेश से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। मिथो अभिपद्यते। ये मूर्ख लोग ये पूछने के लिए अनेकानेक गोष्ठियां तथा बैठकें कर सकते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या है, फिर भी ये कृष्ण भावना अमृत की विधि को अपना नहीं सकते। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी, समय नहीं रहता है हमको। श्रीदेवी मैया। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। क्यों? गृह व्रतानाम, जब तक उनमें यह संकल्प है कि हम इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे, तब तक वे कृष्ण भावनामृत को नहीं अपना सकते। गृह का अर्थ घर तथा शरीर दोनों है। जो लोग इस भौतिक शरीर में सुखी बनना चाहते हैं, वे कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकते, क्योंकि उनकी इंद्रिया अदांत गोवी अर्थात आध्यात्मिक अनियंत्रित है। इसलिए इन लोगों को चबाए हुए को पुनः पुनः चबाने की कठिन परीक्षा से बारंबार गुजरना पड़ता है। बारंबार वही इंद्रिय भोग, खाना, सोना, संभोग करना तथा आत्मरक्षा करना। हरि बोल। ये शिष्य, तो क्या हमारे कार्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि ये भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकता? श्री प्रभुपाद जी क्या बोले हैं? अब प्रवीणा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, हाँ, उन्हें इसका विश्वसनीय अनुभव पहले से प्राप्त हो गया है। वे नित्य ही अनेकानेक दलों की स्थापना करते रहते हैं, कई तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, फिर भी वे सुखी नहीं है। और इतने पर भी वे ऐसे मूर्ख है कि बारंबार पराजित होने पर भी वे पहले चबाए हुए को ही चबा रहे हैं, उसी वस्तु को बारंबार, किंतु कुछ भिन्न रूपों में। साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों में अंतर क्या है? आखिर ये दोनों ही इसी ताक में
कहते हैं कि अपने ही इंद्रियों भोग के लिए वस्तुओं को किस तरह बेहतर रूप में व्यवस्थित की जाए। ये दोनों वर्ग परस्पर भिड़, लेकिन प्रत्येक का लक्ष्य है ग्रह व्रता नाम इस भौतिक जगत में रहेंगे और यही सुखी होंगे। हरे कृष्ण। हाँ, चाहे कितने भी वस्त्र हम बदलते जाओ, हर बार वही करते जा रहे हैं। वस्त्र यानी चोला हमारे शरीर का। कई बार हम लोग 84 लाख योनियों में बदलते गए, लेकिन हर योनि में वही खा रहे। हाँ, खाना, सोना, यस, यही चल रहा है अपने आप को। ये 4 चीज तो हम लोग कर रहे हैं, संभोग करना और अपने आप को रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना। तो दिस इज व्हाट हम लोगों को करना क्या है। प्रवीणा माता जी, जो कोई भी अनम्यूट करते हैं म्यूट कर लो, समय बहुत कम रहता है स्मॉल बुक्स के लिए। तो यही तो कर रहे हैं। तो इसलिए वो आचार्य बता रहे हैं, इससे हटो, इससे हटके इमीडिएटली क्या करो, इसमें ही फंसे हुए मत रहो। ये जो चोलों के प्रति हम लोग इंद्रिय तृप्ति में हम लोग रहते हैं, ये तो हर कोई कर रहा है। चबाए हुए चीज को बार बार चबाना, इसका मतलब ये जन्म में यही करा, फिर जन्म में मैं कुत्ता बन के वही करूंगा, सुअर बन के वही करूंगा, तितली बन के वही करूंगा, सब यही है ना। तो इससे जरा थोड़ा सा समझो, और एक दुनिया भी एक है, उसके बारे में समझो। शिष्य क्या पूछता है, मैं पढ़ लूंगा। भाव यह है कि यदि हमें पर्याप्त भोजन तथा विषय वासना प्राप्त होगी तो हम सुखी होंगे। ये श्री प्रभुपाद के बारे में आप कौन पढ़ेंगे? प्रवीणा माता जी पढ़ लिए। तारा 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 माता जी अनम्यूट कीजिए, सोनभर से। श्री प्रभुपाद द्वारा। बसा जब लोग नपुंसक बन जाते हैं और वैद्य से याचना करते हैं, मुझे कोई संभोगवती दीजिए। देखा पुनः पुनः चर्वित चरणा नाम उसी पुरानी घिसी पिटी वस्तु को चबाना। जब वे घर पर भी विषय भोग से उठ जाते हैं तो वो चलो वेश्या के पास चला जाए, चलो गंगा नाच देखा जाए, उसके पास कोई अन्य विचार नहीं होते। 1 मिनट माता जी, यस पढ़िए। अतः लोग यह वर्ग कृष्णा भावना को नहीं अपना सकता। सर्वप्रथम मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मैं इस भौतिक जगत का कुछ भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा सुख तो आध्यात्मिक जगत में है, तभी वह असली मनुष्य बनता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। अतएव अगला प्रश्न है, कोई आत्मा या कृष्ण भावनामृत में किसी तरह रुचि ले, कैसे? यह प्रश्न है। पशु तथा पशुओं जैसे मनुष्य इसमें रुचि नहीं ले सकते। ओके माता जी, अब नेक्स्ट चांस देंगे रंजय। रंजय प्रभु म्यूट अनम्यूट म्यूट कर लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म श्रीला प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्रीमद् भागवत 7:5-32 का वचन है, इन धूर्तों तथा मूर्खों की चेतना को अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उन चरणाविंदों की ओर तब तक नहीं मोड़ी जा सकती जब तक भी भगवान के किसी एक भक्त के चरण कमलों का अपना शीश नहीं झुकाते, जो निष्कंचक है, जिसे इस भौतिक जगत से कोई लाभ नहीं उठाना है और जो केवल कृष्ण में रुचि लेता है। यदि ऐसे महान भक्त के चरणों पर शीश झुकाने या उनकी चरण रज लेने की भी अवसर प्राप्त हो सके तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव है, अन्यथा नहीं। महान भक्त के चरण कमलों की धूली आपकी सहायता कर सकती है। हरे कृष्ण प्रभु। ही बोल। अध्याय 3, यस। यहाँ कोई हम लोग रोक देंगे, कैसा भी 7:20 हो जाएंगे। कितना अच्छा तात्पर्य बोले हैं। तो एक्चुअली वो बोल रहे हैं, भौतिक जगत में सुख नहीं मिलता क्या? नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन हमको ये मिला है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्या करना है, हम लोगों को भगवान के बारे में जानना है। ये कैसा जानेंगे? पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। हर कोई क्या करता है, एक एज तक। देखो माता जी प्रभु जी, ये बात वास्तविकता है। एक बंदर ने तो कबूतर सबसे ज्यादा, ऐसा बोलते हैं, कबूतर दिन में 20 से 25 बार 30 बार संभोग करते हैं, है ना। ना तो हम कुछ अगर जानवर से कंपेयर कर लिए, उनसे अपने साई को देखे, उनके वैसा एक चील के वैसा दूर नहीं देख सकते, एक जानवर के वैसा भाग नहीं कर सकते, भाग उतना स्पीड में हम भागते भी नहीं, और एक जानवर के वैसा हम लोग बचाव भी नहीं कर सकते, लड़ते भी नहीं, और जानवर के वैसा संभोग भी नहीं कर सकते। जानवर जितना एंजॉय कर रहा है उतना हम खा भी नहीं सकते, हाथी जितना। तो बोलने का तात्पर्य ये है, एक लोग क्या करते हैं, चंद लोग ऐसा हो जाता है, पैसा बहुत कमाते हैं, पैसा का एक एज आ जाता है, अरे अब मैं वो जो इंद्रिय तृप्ति ना, अब मैं अच्छा सा जीवा वो खा नहीं सक रहा। अच्छा, खाने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं, क्या करना है, अच्छा इंसुलिन का डोसेज लेके मैं खा सकता हूँ क्या? वैसे ही अब उसको नपुंसक बन गया अगर, चलो भाई उसको संभोग करने का शक्ति चले गया, देन फाइनली वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास में जाएगा। कैसा
तो ये जितने भी लोग मेडिकल में सबसे ज्यादा टैबलेट्स बिकते हैं, हाँ अच्छा तुम ऐसा करो इतना अच्छा कर सकते हैं, ऐसा करने से इंद्रिय तृप्ति ये अच्छा सा कर सकते हैं, लेकिन ये समझ रहे नहीं, ये समझ रहे नहीं, ये रियल ये क्या है, चबाए उसको बार बार बोल रहे हैं, पुनः पुनः चर्विता चरणा नाम, ये भी मेरे लिए लाइफ में वो श्लोक मैं कभी भी नहीं पढ़ा ये, तो मेरे लिए भी नया है। तो हम लोगों को हम फिर वही कर रहे हैं, ये देह मिला है, ये देह मिला, फिर भी हम लोग को इसको क्या कर रहे हैं, व्यर्थ गंवा रहे हैं, किसमें, आहार निद्रा भय मैथुनम च, इसमें ही। तो ये हमारा क्या हो गया, अपने को क्या बोलते बता दिए हितोपनिषद में, स्वयं व्यास देव बताए, धर्मेन हीना पशु भी समाना। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जहां धर्म नाम का चीज नहीं है, धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, वो परो धर्म करना है, मैंने भगवान का प्रेममयी सेवा, भगवान से जुड़ना है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। भगवान से नहीं जुड़ रहे, बाकी सब जड़ वस्तुओं से, नहीं तो सब लोगों से जुड़ रहे हैं, संबंध सबसे बना रहे हैं, तो ये वेस्ट है। तो इसलिए सर्वप्रथम मनुष्य को क्या जान लेना चाहिए, क्या दिल को लग रहा है, वो बोल रहे हैं मैं इस जगत में क्या हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास में कितना भी प्रॉपर्टी हो, नाम हो, चाहे कुछ भी हो, एक दिन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं कहाँ का वासी हूँ, मैं तो भगवत धाम से आया हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मेरे को असली सुख कहाँ मिलेगा, ना तो बच्चों से, ना तो प्रॉपर्टी में, ना तो किसी से, परिवार वालों से, किससे भी नहीं मिलेगा, असली सुख भगवान से मिलेगा, ठीक है ना। और श्रीमद् भागवत का भी श्लोक बोलता है, अब फिर वो भगवान का श्लोक मिलना है तो हम क्या करना, हम किसी एक ऐसे भक्त के पास में जाना, वो हमको ये ज्ञान दे सके। क्या बोल रहे हैं, जब तक भगवान के किसी ऐसे भक्त के चरण कमलों पर अपना शीश नहीं झुकाते, ये भागवत बोल रहा है, हमको अगर ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास में जाना चाहिए, हे गुरु मेरे को बताओ ना, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, तब वो गुरु क्या करेंगे, देखो ये करना आपके लिए उचित है, ये आपके लिए अनुचित है। दिस इज व्हाट, आज दूसरा अध्याय हरे कृष्णा चुनौती के बुक से हम लोग कंप्लीट कर दिए, माता जी प्रभु जी थैंक्स। जल्दी 7 बजे अगर जुड़ेंगे तो 7:20 तक एक एक अध्याय, देखो कितना अच्छा मिल रहा है हमको। और मैं कभी अभी से मैं हाथ साफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई ग्रुप में मैसेज नहीं भेजूंगा कि कृष्णा बुक स्टार्ट हो रही है, आप अपने अपने जो भी लोगों को बोलना है बोल लीजिए, और अपने अपने ग्रुप जो जिसमें आप लोग एडमिन हैं, अगर आपको चांस है बोलने का तो कृष्णा बुक चांस का जस्ट स्टार्ट हो रही है, डाल दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। मैं अभी कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। यस माता जी, यू बी रेडी विथ फॉर शेयरिंग द स्क्रीन। अब पहले तो हम लोग पढ़ लेंगे, जिस जिसके पास में कृष्णा बुक है सब लोग हाथ उठाइए।